अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस सिस्टम। एंड सिस्टम में क्या है कि दो हमारे पास हाफ रिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों में चार्ज है। ऐसा नहीं कहा है कि दोनों में चार्ज इक्वल है, बट ये कहा है कि चार्ज की जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो इक्वल है। चार्ज आप निकालोगे तो इक्वल नहीं आएगा। मतलब जैसे कि अगर हम छोटी वाली रिंग की बात करें, इस पे जो चार्ज अगर हम आपसे पूछें, सपोज़ करिए Q1, तो ये कितना होगा? चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी 2 पाई आर का आधा, ये हो जाएगा पाई, देन इसके बाद आर, यहाँ पे आर की जगह R1 हो जाएगा। और आप लैम्डा 1 नहीं लिखेंगे, दोनों में लैम्डा सेम है तो लैम्डा 1 की जगह लैम्डा ही कर देंगे। तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाई R1, इट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन स्मॉलर रिंग। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज इन बिगर रिंग? ये आ जाएगा, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो Q1 विल बी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाई R2। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि जो Q1 है, यहाँ पर Q2 लिख लीजिए, और जो Q2 है, दोनों इक्वल नहीं है। इनफैक्ट जो बड़ी वाली रिंग है उसमें जो चार्ज है वो ज़्यादा है। चार्ज जो Q है वो R पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, R2 ज़्यादा है तो Q2 ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर रिंग की वजह से पोटेंशियल को निकालने की एक ट्रिक होती है। ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ये है स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज जो है ना आपका कितनी दूर पे है, किस पोजीशन पे है, ये मायने नहीं रखता। जैसे कि अगर हम यहाँ एक छोटा सा डी क्यू लें, यहाँ पर छोटा सा डी क्यू लें, तो ये सारे डी क्यू पॉइंट ओ पर सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सारे डी क्यू यहाँ पर R1 की डिस्टेंस पे हैं। तो इनको हम अलग अलग क्यों कंसीडर करें? जब सारे सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसको जो है चार्ज को स्वीप कर सकते हैं, और इस तरह से ये सारा चार्ज हम जो है इकट्ठा कर देते हैं, और जहाँ लैम्डा लिखा है वहीं पे लिख लेते हैं। ये चार्ज नो डाउट पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली, लेकिन पोटेंशियल की कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा इफ़ वी कंसीडर होल ऑफ द चार्ज। कहाँ पे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पर हमने Q1 मान लिया, ठीक है। एंड सिमिलर लॉजिक वी विल अप्लाई फॉर द बिगर रिंग। तो ये बिगर रिंग का सारा चार्ज अलग अलग पॉइंट पे ना मानते हुए हम एक जगह पे मान लेंगे, Q2। अब प्रश्न सीधा सा हो गया है कि हमारे पास में दो हाफ रिंग नहीं, ऐसा है ही नहीं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट ए पर है और एक पॉइंट बी पर है। ए पर जो है उसकी वैल्यू Q1 है, बी पर जो है उसकी वैल्यू Q2 है, और पॉइंट ओ पर हमें क्या करना है? निकालना है पोटेंशियल। डिस्टेंस जो आपकी AO है वो R1 है, और जो डिस्टेंस आपकी OB है वो R2 है। तो यहाँ पर V बिकॉज ऑफ A कितना आएगा? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ/R। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q1, और Q1 की जगह पे हमने जो निकाला था लैम्डा देन पाई R1 वो रख देंगे, और डिवाइडेड बाई R की जगह R1। बहुत आसान सा रिजल्ट आएगा, काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, R1 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 देन E0, और कुछ भी नहीं मिलेगा आई थिंक। एंड नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट सेम पॉइंट, दैट इज O, बट बिकॉज ऑफ बी पर जो चार्ज रखा है Q2, उसकी वजह से क्या आएगा? यू कैन रियलाइज़ कि भाई इसको तो कैंसिल ही होना है, तो यही सेम आ जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा O पॉइंट पर, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक लर्निंग भी हमें मिलती है। क्या लर्निंग मिलती है? लर्निंग ये मिलती है कि अगर हम पोटेंशियल
वी लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो ये आपका जो भी आएगा वो आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर की पावर 0 पे डिपेंड करेगा। इसीलिए जो पोटेंशियल इसकी वजह से आया वही इसकी वजह से आया, तो आप मान सकते हैं यहाँ पे कि दोनों कुल मिला करके जुड़ जाएंगे और यहाँ पे वही हुआ, मतलब डबल हो जाएंगे। लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।